हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने सेकेंड ईयर को पास करके अब थर्ड ईयर में आ चुके हैं और थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इसकी बात कर लेते हैं। और अच्छी बात यह है, इस बार जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो भी डिपार्टमेंटल हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट ही आपको इलेक्टिव के रूप में देखने को मिलेंगे। अब से पहले जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में थे तो वहां पर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है वो आपकी ब्रांच से अलग थे। जैसे कुछ बच्चों ने पाइथन पढ़ा होगा, साइबर सिक्योरिटी पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन स्किल आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पढ़ा होगा। तो वो सब आपके डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट नहीं थे। लेकिन फिफ्थ सेम में जो सब्जेक्ट्स रखे गए इलेक्टिव में वो भी डिपार्टमेंटल है आपके। प्लस जो रेगुलर सब्जेक्ट है हमारे वो लगभग 3 सब्जेक्ट आपके रेगुलर भी हैं। तो आपको फिफ्थ सेम में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, पूरी स्कीम एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, सामने देखेंगे सब बच्चे ध्यान से। और इसी वीडियो में हम लोग कोर्स लॉन्चिंग भी कर लेंगे अपनी, जिसमें कि आपको जीटेक पॉली पर जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उनकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। कौन से सब्जेक्ट आपके चलने वाले हैं जीटेक पॉली ऐप पर, कब से क्लास चलने वाली है और कोर्स का प्राइस वगैरह क्या रहेगा, सारी बातें इसमें करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे, बस जो इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान से सुनेंगे आप सब बच्चे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये आपका सिलेबस है बच्चों बीटेक सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर यानी फिफ्थ सेमेस्टर का। जिसमें अगर हम कोर्स की बात करें तो यहाँ आप सब देख सकते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बीसीई 501 आपका सब्जेक्ट कोड है। बीसीई 501 में आपको पढ़ना है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट आपका रहेगा बीसीई 502, इसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, तो एक तो आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ना है, दूसरा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया। तीसरा सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर बीसीई 503। बीसीई 503 में आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एस्टिमेट के बारे में बहुत आसान सिलेबस है, अभी मैं आपको समझा भी दूंगा क्या क्या है। हालांकि डिटेल सिलेबस जो है सब्जेक्ट वाइज वो अलग से वीडियोज में समझाएंगे कि जियो टेक का पूरा सिलेबस क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर एनालिसिस का कंप्लीट सिलेबस क्या है, आपका क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कंप्लीट सिलेबस क्या है, तो वो अलग अलग पार्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियोज में समझा देंगे। फिलहाल आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तीन तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, बीसीई 501, 502, 503। ठीक है, 3 सब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चों आपकी स्कीम की, तो आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर एंड सेमेस्टर में एग्जाम होना है, थ्योरी एग्जाम 70-70 नंबर के हैं। अगर आप सब सही से देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा 70-70 मार्क्स के 3 ये हो गए आपके। ठीक है, ये 3 दिख रहे हैं सबको। अब इसके बाद आता है आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा आपको, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव फर्स्ट। 2 इलेक्टिव है आपके, एक डिपार्टमेंटल इलेक्टिव फर्स्ट है, दूसरा इलेक्टिव सेकंड है। इलेक्टिव फर्स्ट में आप सब देख पा रहे हैं आपके 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, बीसीई 051, फिर बीसीई 052, बीसीई 053, बीसीई 054। ये जो 4 सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर, ये जो आपको 4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं ये वाले, इन चारों में से आपको कोई सा एक पढ़ना है। इन चारों में से बच्चों कोई सा एक आपको पढ़ना होगा। बीसीई 51, 52, 53, 54 इनमें से कोई सा एक आपको पढ़ना है। कुछ कॉलेजों में कंक्रीट टेक्नोलॉजी चलता है, वो आपको कॉलेज की तरफ से कंफर्म हो पाएगा। कुछ में मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कुछ में ओपन चैनल फ्लो, किसी में आपका इंजीनियरिंग जियोलॉजी हो सकता है। तो इन चारों में से कोई सा एक सब्जेक्ट। ठीक है, ज्यादातर कॉलेज में से या तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी चलता है या फिर बिल्डिंग मटेरियल। डिप्लोमा टाइम पे आप लोग जो बिल्डिंग मटेरियल पढ़ के आए हैं ना, वही बिल्डिंग मटेरियल्स यहाँ पर मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नाम से हैं। जो आजकल आधुनिक जितनी भी संरचनाएं बन रही हैं उनके निर्माण में जो मटेरियल यूज हो रहा है उनके बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल ये सब्जेक्ट है आपका, ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। ओपन चैनल फ्लो आप लास्ट सेम में, फोर्थ सेम में पढ़ के आए हैं, आपने पढ़ा था ना ओपन चैनल फ्लो एचईएम सब्जेक्ट में, तो वहां का पोर्शन है ये। इंजीनियरिंग जियोलॉजी है एक आपका। इन चारों में से कोई सा एक, कुछ कॉलेजों में यहाँ पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी चलता है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ अपने शब्दों को, इन 4 में से सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है कोई सा भी। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने कह दिया बीसीई 051 कंक्रीट टेक्नोलॉजी। मान लो किसी कॉलेज में कंक्रीट टेक्नोलॉजी चल रहा है तो आपको फिर ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ना होगा। ठीक है भाई, क्या पढ़ना होगा आपको? कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ऐसे इनमें से कोई सा एक, या तो कंक्रीट चलेगा या फिर आपका मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल। आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट हो गए आपके ये। अब चलते हैं इलेक्टिव सेकंड की तरफ। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सेकंड है। इस इलेक्टिव सेकंड में कितने सब्जेक्ट हैं? तो इसमें भी आपके 4 हैं, बीसीई
055, फिर 056, फिर 057 और 058। तो 3 तो इधर हो गए 51 से लेकर के और 54 तक, और सॉरी 4, और 4 इधर हो गए आपके 55 से लेकर के 58 तक। इन चारों में से भी, जैसे इधर मैं बोल रहा था 4 में से कोई सा एक पढ़ना है, वैसे ही इन 4 में से भी आपको कोई सा एक ही पढ़ना है, इन 4 में से एक। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हम एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर भी आपका 70 नंबर का पेपर ही रहा, जो आपका एंड सेमेस्टर में होगा थ्योरी एग्जाम, ये 70 नंबर का है इसका। सेम इधर देखेंगे आप तो यहाँ पर भी 70 नंबर का ये रहा आपका पेपर, इसका भी 70 नंबर का आपका थ्योरी एग्जाम होना है। ठीक है, तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट आपके पास हो चुके, 3 ये, एक ये, 4, और एक आपका इलेक्टिव सेकंड में 5वां। अब इलेक्टिव सेकंड में कौन कौन से दिए हैं, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है, इसके बाद आपका आगे देखेंगे आप यहाँ पर सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी फॉर सिविल इंजीनियरिंग, ये है भाई आपका एप्लीकेशन। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल है। चौथा आपका यहाँ पर जीआईएस एंड एडवांस रिमोट सेंसिंग है। ठीक है, तो ये 4 है, इन 4 में से भी कोई सा एक, जैसे मान लो मैंने कह दिया किसी कॉलेज में आपका चल रहा है, मान लो जैसे BCE 057 ये चल रहा है, तो इसमें आपको एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल पढ़ना होगा। और कुछ कॉलेज में हो सकता है इसकी जगह पर जीआईएस एंड एडवांस रिमोट सेंसिंग चल रहा हो, तो फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो इन चारों में से कोई सा एक, जैसे मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट पर टिक कर दिया कि हमें यहाँ पर मान लो कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ना है, ये कॉलेज कंफर्म करेगा चारों में से कौन सा पढ़ना है। ऐसे यहाँ से भी कॉलेज से कंफर्म होगा इन चारों में से कौन सा पढ़ना है, कोई सा एक पढ़ना होगा आपको सिर्फ। ठीक है, तो आपका इलेक्टिव सेकंड समझ गए आप लोग, 70 नंबर का इसका भी पेपर होना है। तो ये 5 तो आपके एग्जाम हो गए, जिनमें से 3 रेगुलर सब्जेक्ट हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे 70 नंबर के आपके। इसके बाद फिर आपका लैब आ जाएगा बच्चों। लैब कौन कौन सी है आपके सिलेबस में, अगर आप ठीक से देखेंगे तो लैब में आपका एक है यहाँ पर BCE 551, BCE 552 और BCE 553। ये आपकी 3 लैब है। ये कैड की लैब होगी, इधर आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लैब है, इधर आपका एस्टीमेट मतलब एस्टिमेशन वाली लैब है, क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड मैनेजमेंट लैब। इसके बाद इधर देखेंगे BCE जो 554 है, इसमें मिनी प्रोजेक्ट होगा आपका एक। इसमें क्या होगा बच्चों, आपका मिनी प्रोजेक्ट, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। ये सब तो आपकी लैब थी भाई, ये भी लैब है, ये भी लैब है और ये भी लैब है, 3 लैब थी। ये आपका मिनी प्रोजेक्ट है। ठीक है, या फिर आप कह देंगे इसे इंटर्नशिप असेसमेंट है आपका ये। इसके बाद इधर देखेंगे आप लोग यहाँ पर BNC 551 या BNC 552। तो BNC 551 जो दिख रहा है आप लोग यहाँ पर, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, भारतीय संविधान के बारे में। या फिर कुछ कॉलेजों में तो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ कॉलेजों में इसकी जगह पे इसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में पढ़ाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में यही चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी एंड सेमेस्टर में इसका एग्जाम दिया गया 70 नंबर का। यानी कि अगर आप ठीक तरीके से देख पा रहे 70 नंबर के, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, 2, 2 के बाद 3 और 3 6 पेपर आपके बोर्ड एग्जाम होने हैं इसमें। 6 पेपर हो गए बोर्ड एग्जाम, बाकी आपका बीच में फिर लैब है इधर का। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा का पूरा स्कीम, पूरा टाइम टेबल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को कितना पढ़ना है। अब जैसा कि आप सब यहाँ देख पा रहे हैं, हम जो एप्लीकेशन पर सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं आपको, यानी पूरा कॉम्बो नहीं आता। क्योंकि लैब की बात करें तो लैब तो आपको डेफिनेटली कॉलेज से कवर हो जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन, इसमें अलग से कुछ नहीं करना। जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है ना, ये आपको कॉलेज की तरफ से हो जाएगा। ठीक है, ये वाले चारों। अब बात करते हैं यहाँ पर इलेक्टिव सेकंड और इलेक्टिव फर्स्ट। तो ये बहुत नॉर्मल सब्जेक्ट है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी आप सेल्फ स्टडी से आराम से पढ़ सकते हैं, या बिल्डिंग मटेरियल है वो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इलेक्टिव भी आपको सेल्फ स्टडी से पढ़ना है। एक इलेक्टिव ये हो गया फर्स्ट वाला, एक इलेक्टिव ये हो गया आपका सेकंड वाला। तो 2 सब्जेक्ट आपके इलेक्टिव के हो गए यहाँ पर। ठीक है, इन्हें आपको खुद से पढ़ना है, लैब कॉलेज की तरफ से हो जाएगा। ये भी आपको कॉलेज की तरफ से या सेल्फ स्टडी से पढ़ना है। भारतीय संविधान के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होगी, या फिर पॉलिटी का सबसे पहला ही चैप्टर है, किसी भी नॉन टेक्निकल के टीचर से भी आप पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ पाएंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो जो पीछे का पार्ट आप देख पा रहे हैं आपका इलेक्टिव सेकंड और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इलेक्टिव फर्स्ट, ये सब आपको सेल्फ स्टडी में पढ़ना है। हम मेन फोकस करेंगे इन सब्जेक्ट्स पे 3 पर। इन 3 में से भी मैंने बच्चों से पूछा भी था कि बच्चों आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की ज्यादा डिमांड है, जिसके लिए आपको सेशन में यहाँ से प्रोवाइड करूं। क्योंकि मैं डिप्लोमा भी करा रहा हूँ इस समय, और डिप्लोमा में काफी सारे मेरे ऑलरेडी सेशन होते हैं, तो इतना समय नहीं कि मैं सारे सब्जेक्ट करा पाऊँ। ठीक है, इसलिए मैं 2 सब्जेक्ट आपको इस बार कराऊंगा, और आप सबकी डिमांड पर ही। चूंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं डिप्लोमा टाइम पे एस्टीमेट पढ़ के आए हैं, और एस्टीमेट काफी आसान होता है, लगभग सबको आता है। लॉन्ग बॉल, शॉर्ट बॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड, वो सब इसमें आएगा आपका। ठीक है, तो इसको मैंने इसलिए लॉन्च नहीं किया इस बार। मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट इस बार लॉन्च किए हैं आपके। वो 2 सब्जेक्ट कौन से बच्चों, एक तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है और एक आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। अब बहुत बच्चे कहेंगे हमने सॉइल मैकेनिक्स डिप्लोमा में पढ़ा है,
बिल्कुल पढ़ा होगा आपने डिप्लोमा में, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन डिप्लोमा में जो आपने पढ़ा है ना वो यहाँ पर 1 या 2 यूनिट में ही पूरा खत्म हो जाएगा। बीटेक में 5 यूनिट है। मैं आपको भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं किस वे में पढ़ाने वाला हूँ चीजों को। जो आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा पार्ट है, आपके पहले यूनिट में ही डिप्लोमा के 4 चैप्टर हैं, एक ही यूनिट में, शुरुआत वाले में पहले यूनिट में डिप्लोमा के 4 चैप्टर पूरे आ गए अकेले एक यूनिट में, और वो भी डिप्लोमा से काफी डेप्थ में है। यहाँ के न्यूमेरिकल देखेंगे बीटेक के, और डिप्लोमा के न्यूमेरिकल बहुत छोटे डिप्लोमा वाले, बीटेक के काफी अप लेवल है। तो जरूर आपको जरूरत पड़ेगी, डेफिनेटली मेंटर की जरूरत पड़ेगी आपको। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे साथ पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन पर। कहीं और से पढ़ रहे हैं तो भी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि छोटा सब्जेक्ट नहीं, बहुत बड़ा है। सेल्फ स्टडी करें तो ऑल द वेरी बेस्ट, सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। बाकी ये 2 सब्जेक्ट अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहेंगे तो बहुत ही मिनिमम फीस में दोनों सब्जेक्ट को मैं पूरी तरह से कवर कराऊंगा आपको। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च किया है। इन 3 में से ये 2 मैं करा रहा हूँ, तो इन दोनों को आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट को लेकर आप मुझ पर डिपेंड हो जाइए, मैं पूरा 100% आपको तैयारी करा दूंगा। इसके बाद जितना पोर्शन है उनके लिए अपना एक टाइम टेबल बनाए अच्छा सा, सेल्फ स्टडी में लग जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि जिसका कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट पर फोकस करें, बाकी सबको स्किप कर दें। बाकी सबको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इनके भी सबके थ्योरी एग्जाम में मैंने दिखा दिया। जैसे इलेक्टिव फर्स्ट में मान लो कंक्रीट है, तो कंक्रीट का भी एग्जाम होगा, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। इलेक्टिव सेकंड में मान लो मैंने कह दिया पॉल्यूशन का है, तो पॉल्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका भी 70 नंबर का एग्जाम है। फिर इधर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की नॉलेज रहती है, एग्जाम टाइम पे भी पढ़ के इसे कवर कर सकते हैं आराम से आप लोग। ठीक है, ये वाला। बाकी लैब तो कॉलेज में हो ही जाएंगी। तो ये आपकी प्यारी सी स्कीम है, जिसमें मैं थोड़ी स्ट्रेटेजी आपको बता दूं। हम जैसे मैं बात कर रहा था आपसे, अगर आप जीटेक वाली ऐप पर जाएंगे ना, तो आपको जीटेक वाली ऐप पर ये वाला कोर्स दिखाई दे जाएगा। ये बिल्कुल न्यू सेशन होंगे, लाइव चलेंगे सभी सेशन। सिविल इंजीनियरिंग बीटेक 5th सेमेस्टर न्यू है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बीसीई 501, ये आपका कोर्स चलने वाला है। अगर आप केवल एक सब्जेक्ट का ज्वाइन करेंगे कोर्स, तो उसका भी मैं प्राइस बता दूंगा, दोनों ज्वाइन करेंगे उसका भी बता दूंगा आपको भी। एक तो ये मैंने लॉन्च किया भाई यहाँ पर, दूसरा हमने अलग से स्ट्रक्चरल एनालिसिस का भी है। केवल एक सब्जेक्ट आपको लेना तो एक भी ले सकते हैं। जैसे जियोटेक करेगा, यहाँ पर जियोटेक वाले पे ये थंबनेल दिखेगा आपको कोर्स पर, और स्ट्रक्चरल एनालिसिस पर आपको ये वाला थंबनेल दिखेगा। ब्रांच कोड बीसीई 502 है, ये भी आपका बीटेक 5th सेम का ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग भी दोनों सब्जेक्ट का लॉन्च किया कोर्स, और एक मैंने कॉम्बो भी बनाया है दोनों का एक ही साथ, है ना। एक आपका कॉम्बो रहेगा जिसमें कॉम्बो कोर्स में आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल एनालिसिस दोनों मिल जाएंगे, बीसीई 501 और बीसीई 502। ठीक है, और ये दोनों सब्जेक्ट मैं खुद ही पढ़ाने वाला हूँ इस बार, दोनों ही सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही प्रॉपर वे में। तो मेरे हिसाब से कॉम्बो आपको ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ कोर्स के प्राइस की बात करूँ बच्चों, अगर हम यहाँ पर कोर्स के प्राइस की बात करें, कोर्स आपका कितने रुपए में रहने वाला है, प्राइस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम प्राइस की बात करें, आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट अगर खरीदते हैं बेटा, एक सिंगल सब्जेक्ट आपको मिलेगा 600 रुपए का। ठीक है, 600 रुपीज का है आपका पर सब्जेक्ट, और 20-25 रुपए शायद नेट हैंडलिंग चार्ज लगता है, तो मुझे लगता है ये 625 समथिंग में दिखाएगा आपको पर सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो। ठीक है, एक सब्जेक्ट की बात करें तो एक सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो कितने में मिलेगा बच्चों, यहाँ पर आपको 600 रुपए में बीटेक का। ठीक है, जैसे अगर आप केवल जियो टेक्निकल का पढ़ना चाहें तो आपको 600 रुपीज पे करने होंगे, आपको जियो टेक पढ़ने को मिल जाएगा। अगर आपको केवल स्ट्रक्चर एनालिसिस लेना है तो भी आपको 600 में मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों सब्जेक्ट लेते हैं बेटा, कॉम्बो लेते हैं, अगर आप क्या ज्वाइन करते हैं, कॉम्बो, अगर आप कॉम्बो ज्वाइन करते हैं तो कॉम्बो के केस में दोनों सब्जेक्ट का टोटल प्राइस 1200 हो रहा है आपका, लेकिन यहाँ पर मैं 200 रुपए की और छूट दे रहा हूँ। हालांकि ये भी डिस्काउंट के बाद है, बीटेक में कोई कूपन नहीं लगता अलग से, ऑलरेडी बीटेक में हम कम ही कर देते हैं प्राइस। शुरुआत में 800 रुपए रखा गया था इसका प्राइस, 200 का कूपन मिलता था, 600 का मिलता था। अब हमने कूपन का काम खत्म कर दिया, डायरेक्ट ही आपको केवल 600 रुपए में सीधे ज्वाइन कर लेना है, कोई कूपन वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मिनिमम प्राइस है एक सब्जेक्ट का। बीटेक का आप देखेंगे, सिलेबस दिखाऊंगा आपको, बहुत ब्रॉड होता है, बहुत ब्रॉड। और बच्चे एग्जाम से एक एक दिन पहले भी रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमें कुछ कूपन देकर के ज्वाइन करा दीजिए, और आराम से 400-500 में ज्वाइन करते हैं। तो मैं चाहता हूं अभी से टाइम से ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में प्रेशर नहीं आएगा आपके ऊपर, शुरू से पढ़ते चलिए मेरे साथ साथ धीरे धीरे करके। तो एक सब्जेक्ट का प्राइस बट 600 रुपए में है। अगर दोनों सब्जेक्ट लेते हैं आप, कॉम्बो कोर्स लेते हैं भाई, कॉम्बो, ठीक है, 2 सब्जेक्ट का पूरा कॉम्बो लेते हैं, तो यहाँ पर कॉम्बो में दोनों सब्जेक्ट का प्राइस आपका मिलेगा, आपको 1200 होता है, 1200 की जगह 1000 रुपए में, है ना। यहाँ पर आपको 1000 रुपए में दोनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, 1000 रुपए में पूरा कॉम्बो आपको मिल जाएगा दोनों सब्जेक्ट का। तो क्लियर है सभी को, प्राइस समझ आ गया ना। अगर आप जैसे जियोटेक का ज्वाइन करना चाहते हैं 600 में मिलेगा, अगर केवल स्ट्रक्चर का ज्वाइन करना चाहते हैं 600 में मिलेगा, लेकिन अगर दोनों का कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉम्बो कोर्स आपको मिल जाएगा केवल 1000 रुपए में। ठीक है, यानी कि एक सब्जेक्ट 500 के समथिंग पड़ेगा फिर आपका, तो यहाँ छूट मिल गई आपको 200 रुपए की दोनों पर। अब मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूँ किस वे में हम पढ़ने वाले हैं चीजों को।
देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपका बीसी 501 जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का सिलेबस ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दिया, ये सिलेबस है कंप्लीट। इसको मैं आपको जब मैं जियो टेक्निकल का पहला सेशन लाऊंगा उसमें समझाऊंगा सिलेबस में क्या है। ओवरव्यू देख सकते हैं आप। पहली यूनिट है यहाँ पर आपकी ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन, सबसे पहली यूनिट। दूसरी यूनिट है आपकी सॉइल हाइड्रोलिक्स। तीसरी यूनिट आपकी यहाँ पर सॉइल कंपेक्शन एंड कंसोलिडेशन। चौथी यूनिट आपकी आएगी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल एंड शियर स्ट्रेंथ। इसके बाद पांचवी यूनिट देखेंगे आप, अर्थ प्रेशर है। ये टोटल 5 यूनिट है। अब सुनने में आपको लग रहा होगा छोटा छोटा पार्ट ही तो सिलेबस में दिख रहा है हमें, लेकिन बेटा ये छोटा पार्ट नहीं है, काफी बड़ा पार्ट है। जैसे मैं आपको दिखा दूं एक पार्ट, जैसे मैं पहले यूनिट से पढ़ाना शुरू करूंगा आपको। यहाँ पर ओरिजिन मतलब उत्पत्ति है ना, मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई है, और उसका क्लासिफिकेशन है। अब मैं यहाँ पर अगर आपको ठीक से दिखाऊं, इसके अंदर 4 चैप्टर है पूरे। मैं दिखाता हूँ कौन कौन से 4 चैप्टर है, देखिए ध्यान से। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से देखिए, प्रीव्यू ऑफ जियो टेक्निकल फील्ड प्रॉब्लम्स इन सिविल इंजीनियरिंग। भाई सिविल इंजीनियरिंग में जियो टेक्निकल फील्ड की जो प्रॉब्लम्स है उन सबको हमें यहाँ पर देखना है ना। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, टॉपिक भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या पढ़ेंगे। अब ये जो टॉपिक है ना, हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, मैंने यहाँ पार्ट बनाए हैं। जैसे इसमें पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा इसका, तो मैं बिल्कुल सॉइल से शुरू करूंगा, मिट्टी क्या है, सॉइल मैकेनिक्स क्या है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, यानी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या है, सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों सेम है, नहीं सेम नहीं है, अंतर है दोनों में, क्या अंतर है वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपके सिलेबस का टॉपिक आएगा प्रीव्यू ऑफ जियो टेक्निकल फील्ड प्रॉब्लम इन सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर हम इस जियो टेक्निकल फील्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ने से पहले हम यहाँ पढ़ चुके होंगे सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में। ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन नहीं है ये चीज, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए पहले मैं ये 3 टॉपिक पढ़ा के फिर यहाँ पर आऊंगा आपके जो सिलेबस वाला टॉपिक था ये वाला। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन मतलब मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो मिट्टी के निर्माण के बारे में आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने सॉइल फॉर्मेशन लिखा हुआ है। इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट की बात करेंगे। अब ये जो आप ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट की यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ तक हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। ये पहले चैप्टर का पार्ट था। अब ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट की हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, छोटा नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, थोड़ा बहुत आप डिप्लोमा टाइम पे पढ़ के आए होंगे। तो जब मैं सॉइल फॉर्मेशन आपको बताऊंगा तो यहाँ पर मैं आपको साइकिल समझाऊंगा पूरी, बेदरिंग कैसे होती है। भाई चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है, तो पहले मैं बेदरिंग बताऊंगा आपको। बेदरिंग आपकी 2 तरह की, फिजिकल केमिकल, पूरी अच्छे से उनके रीजन देंगे किस कारण से बेदरिंग होती है, तभी तो फॉर्मेशन समझ आएगा। बेदरिंग के बाद हम ट्रांसपोर्टेशन पे आएंगे। अब जब सॉइल के पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वो एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, या वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, आइस के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, किससे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उसी के आधार पर सॉइल के बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे आप लोग। जैसे एयर के द्वारा, उसके वाटर के द्वारा जो आपकी सॉइल ट्रांसपोर्ट होगी उसमें हम एलुवियल सॉइल भी पढ़ेंगे, है ना, लेकिस्ट्राइन सॉइल भी हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, मेराइन सॉइल भी उसमें पढ़ेंगे। जो एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगी सॉइल, उसमें हम एओलियन सॉइल पढ़ेंगे, उसी में आपका सैंड ड्यून्स आएगा, उसी में लोइस आएगा। ग्रेविटी से कॉल्यूबियल सॉइल पढ़ेंगे हम लोग। आइस के द्वारा जो होता है हमारा ग्लेशियर सॉइल पढ़ेंगे हम लोग। तो बहुत सारे टाइप आएंगे ट्रांसपोर्टेड में। ऐसे ही जो आपका रेजिडुअल सॉइल आएगा, रेजिडुअल में डिपॉजिट वाला मतलब रेजिडुअल सॉइल पढ़ेंगे, उसमें ब्लैक कॉटन सॉइल आएगा, बेंटेनाइट सॉइल आएगा। तो ये बहुत सारे टाइप आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये पहला चैप्टर हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। फिर हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होगा यहाँ से, इसके बाद से हमारे यहाँ से सेकंड चैप्टर शुरू हो जाएगा, सॉइल कंपोजिशन। अब ये सॉइल कंपोजिशन का मतलब समझते हैं, मिट्टी के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मिट्टी जो बनती है आपकी उसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशन है। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स मिनरल्स जो होंगे इसके, खनिज, केमिकल मतलब सॉरी मिनरल्स जो होते हैं ना इसके, खनिज जिन्हें कहते हैं, तो वो सॉलिड पार्टिकल हो जाएंगे। इसी के अंदर वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा। तो इन सभी के पूरे सॉइल कंपोजिशन को समझेंगे। सॉइल कंपोजिशन समझने के बाद बेसिक डेफिनेशंस। तो यहाँ से मैंने इसका सेकंड पार्ट बना दिया। देखो मैं पार्ट वाइज पढ़ाऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। जैसे मैंने यहाँ पर पहले चैप्टर को यहाँ से यहाँ तक एंड किया, मैंने इसको पार्ट 1 में रख दिया। फिर मैं इसका पार्ट 2 पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर, जिसका मैंने अलग से नाम दिया है सॉइल वाटर रिलेशनशिप एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ये बहुत बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा यही पार्ट है। सॉइल कंपोजिशन हो गया इसमें आपका, इसी में सॉइल फेस एंड फेस डायग्राम आएगा, उसके बाद बेसिक डेफिनेशंस आएंगी। अब इन्होंने बोर्ड में क्या कर रखा है, सिलेबस में सॉइल कंपोजिशन लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। लेकिन इसके बाद इन्होंने जो बेसिक डेफिनेशंस लिखा है, ये बेसिक डेफिनेशंस आपके फेस डायग्राम पर होती हैं, सॉइल फेस डायग्राम। अब यहाँ पर मेंशन नहीं किया इन्होंने सॉइल फेस डायग्राम। बच्चों को लगेगा बस मैं 2-4 डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, वॉइड रेशियो की, वाटर कंटेंट की, पोरोसिटी की, काम बन जाएगा। नहीं, आपको पहले फेस डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसके न्यूमेरिकल देखेंगे ना प्रीवियस ईयर के, तो वो बहुत अच्छे लेवल के पूछेंगे, बिना फेस डायग्राम के हो नहीं पाएंगे। तो पहले इसलिए मैंने यहाँ पर बड़े अच्छे सीक्वेंस में लिखा चीजों को, ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस को अच्छे से। पहले मैंने सॉइल कंपोजिशन लिखा,
उसके बाद में आपको सॉइल फेस एंड फेस डायग्राम पढ़ाऊंगा। उसके बाद आऊंगा मैं बेसिक डेफिनेशंस पर। अब बेसिक डेफिनेशंस के बाद इन्होंने पता क्या किया है, बेसिक डेफिनेशन के जस्ट बाद इन्होंने डाला है वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप। वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप, अभी इन्होंने केवल वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप लिख दिया, जबकि यहाँ 3 अलग अलग तरह के रिलेशनशिप आएंगे। कौन कौन से, देखो बेसिक डेफिनेशन के बाद मैंने क्या लिखा है इसके अंदर, बेसिक डेफिनेशन में 3 पार्ट कर दिए मैंने, वॉल्यूम रिलेशनशिप अलग कर दिया, वेट रिलेशनशिप अलग कर दिया, और तीसरा आपका आएगा वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप। इन्होंने सिर्फ इसको लिख रखा है सिलेबस में, वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप, बट इससे पहले हमें केवल वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ना है और वेट रिलेशनशिप भी पढ़ना है। वॉल्यूम रिलेशनशिप में हमारे 5 टॉपिक आएंगे, बॉयड रेशियो, स्मॉल ई जो होता है केवल वॉल्यूम में रेशियो आता है, पोरोसिटी में भी केवल वॉल्यूम रिलेशनशिप है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन में भी वॉल्यूम रिलेशनशिप है, परसेंटेज एयर बॉइड्स, एयर कंटेंट, ये 5 डेफिनेशन आएंगी आपकी वॉल्यूम रिलेशनशिप में। वेट रिलेशनशिप में एक डेफिनेशन आएगी वाटर कंटेंट की, ठीक है। इसके बाद आगे जाएंगे हम यहाँ पर, तो वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप, वेट और वॉल्यूम दोनों का रिलेशनशिप, इसमें डेंसिटी या फिर यूनिट वेट पढ़ेंगे सॉइल का। आगे फिर हम यूनिट वेट का रेशियो देखेंगे, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे, फिर डेंसिटी इंडेक्स आएगा या फिर रिलेटिव डेंसिटी आएगा। तो ये आपका यहाँ तक खत्म हो जाता है। इसके बाद इसी में हमें कुछ इंपोर्टेंट रिलेशंस पढ़ने पड़ेंगे जो बहुत जरूरी है। इन्होंने सिलेबस में लिख के भी नहीं दिया है, इन्होंने सिलेबस में रिलेशंस के बारे में लिखा ही नहीं है, बस इन्होंने इतना लिख दिया है बेसिक डेफिनेशंस हमें करनी है और वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप करना है। लेकिन फेस डायग्राम में कुछ इंपोर्टेंट रिलेशंस आएंगे साथ में, जो हमने यहाँ पर आपको ये रिलेशन बताया ना वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप, जिसमें बॉयड रेशियो, पोरोसिटी, इन सब में भी आपस में संबंध होता है, जिनके फॉर्मूले होते हैं। उन फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल बीटेक में बहुत बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो वो हमें रिलेशंस पढ़ने पड़ेंगे। उन रिलेशंस को पढ़ने के बाद फिर आप आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ये मैंने बता दिया आपको, ये भी बता दिया। फिर हम यहाँ पर वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन सीखेंगे कि वाटर कंटेंट निकालने के क्या क्या मेथड है। तो वाटर कंटेंट निकालने के यहाँ पर मैंने 6-7 मेथड लिखे हैं, है ना। कोई से 2 एग्जाम में लिखने को पूछ लेता है, 1 या 2, जैसे ओवन ट्राई मेथड, पिग्नोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, टॉर्जन बैलेंस मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, रेडिएशन मेथड, इन सबको बढ़िया से पढ़ेंगे। तो हमारे ये 5वां टॉपिक वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन कंप्लीट होगा। इसके बाद यूनिट वेट डिटर्मिनेशन सीखेंगे हम, यूनिट वेट जिसमें कोर कटर मेथड आएगा, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वाटर बैलून मेथड, रेडिएशन मेथड। देन यहां तक कवर होने के बाद फिर हमारा ग्रेन शेप आएगा। अब इन्होंने क्या किया है ना, यहाँ अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहां से यहां तक का पार्ट तो आपका सेकंड चैप्टर का था, फिर उन्होंने बीच में क्ले मिनरल डाल दिया। क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर पूरा एक चैप्टर होता है, क्ले मिनरल पूरा एक चैप्टर इन्होंने बीच में डाल दिया इसको, जो यहाँ नहीं डालना चाहिए था, ये एक अलग चैप्टर हो जाता है। इसके बाद हमारा वास्तव में इंडेक्स प्रॉपर्टी आता है, ये सेकंड चैप्टर का पार्ट यही है, मिक्स कर रखा है इन्होंने। यहां से यहां तक का सेकंड चैप्टर था, और सेकंड चैप्टर में इंडेक्स प्रॉपर्टीज आपकी आएंगी, इसी में सेंसिटिविटी आएगा, इसी में थिक्सोट्रॉपी आपका आएगा, ठीक है, इसी के अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्लियरली लिखा है इसी में, ये मैंने वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन बताया, फिर मैंने यूनिट वेट डिटर्मिनेशन बताया, फिर मैं ग्रेन शेप पढ़ाऊंगा आपको। ग्रेन शेप, पार्टिकल जो होते हैं सॉइल के उनके अलग अलग शेप होते हैं ना, तो उन शेप के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, थिक्सोट्रॉपी पढ़ेंगे, सेंसिटिविटी पढ़ेंगे। देन फिर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टिकल साइज एनालिसिस भी हम कह देते हैं, 2 तरह का एनालिसिस पढ़ना है हमें, जिसमें सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस। देन एटर वर्क की लिमिट भी हम इसी में पढ़ेंगे। एटर वर्क की लिमिट क्यों पढ़नी है, ताकि हम इंडेक्स को सीख पाए। तो यहाँ सिलेबस में ये सब चीजें लिखी हुई हैं, देखिए इन्होंने यहाँ पर ये पूरा दूसरे चैप्टर का था, पार्टिकल साइज एनालिसिस इसमें है आपका, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये भी आपका दूसरे चैप्टर का ही पार्ट था, यहाँ से यहाँ तक का। इंडेक्स प्रॉपर्टीज है, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी, पार्टिकल साइज एनालिसिस, ये दूसरे चैप्टर का ही। तो ये भी दूसरे पार्ट का हो गया, ये भी दूसरे पार्ट का हो गया, बीच का मैंने भी छोड़ा हुआ ये वाला, ये अलग पार्ट का आएगा, ये पूरा एक अलग पार्ट है, एक चैप्टर है। इसके बाद आपका यहाँ यूनिफाइड एंड इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, मैंने दूसरा पार्ट हो गया यहाँ तक, दूसरा पार्ट मैंने ये बता दिया आपको। इसी दूसरे पार्ट में ये हो गया ना पूरा यहाँ तक एटम वर्क लिमिट, फिर मैंने यहाँ पर इसी में सारे इंडेक्स एक जगह लिख दिए, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, फ्लो कर्व एंड फ्लो इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स, लिक्विड लिमिट टेस्ट और प्लास्टिक लिमिट टेस्ट। टोटल 20 टॉपिक हो जाते हैं आपके पार्ट सेकंड में। इन्होंने सिर्फ एक शब्द लिख के छोड़ दिया कि हमें इंडेक्स प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। अब इंडेक्स प्रॉपर्टीज में हमें कई सारे इंडेक्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो टोटल 20 टॉपिक है आपके, यहाँ देखो कितना सा दिखा रखा है, छोटा सा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो जो देखने में सिलेबस छोटा लगता है उतना ही बड़ा होता है, बहुत बड़ा पार्ट है इसका, ठीक है। ये दूसरा चैप्टर हो गया आपका। अब इसके बाद मैंने तीसरा पार्ट बनाया है, देखो क्लासिफिकेशन पर। 2 पार्ट हो गए आपके इसके, फिर तीसरा पार्ट आएगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल के क्लासिफिकेशन में हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, ये रहा तीसरा पार्ट। अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं बच्चों, तो ये अपना तीसरा पार्ट है यहाँ पर, ये रहा यहाँ से।
एक है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन टेस्ट और दूसरा है इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन टेस्ट। सिलेबस में दो दे रखे हैं, यूनिफाइड दे रखा है और एक इंडियन स्टैंडर्ड दे रखा है, दो दिए हैं मैं यहाँ पर पार्ट 3 में ये वाले। मैंने यहाँ पर इन दोनों के अलावा भी कुछ और लिखे हैं जो जरूरी है, जिन पर सवाल पूछे हैं बीटेक में। मैंने पहले लिखा है यूएससीएस यानी यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये आपके सिलेबस में है ना। एक इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये भी आपके सिलेबस का है। बट यहाँ पर देखेंगे आप ये आस्ट्रो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, AASHTO, इसका फुल फॉर्म भी आपको बताएंगे, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये पढ़ाएंगे आपको अच्छे से। फिर प्लास्टिसिटी चार्ट, तो यहाँ पर ये 4 टॉपिक आएंगे आपके पार्ट 3 में, जो सिलेबस में केवल 2 टॉपिक दिए थे ऑफिशियली, बट वास्तव में चारों पढ़ना जरूरी है। फिर एक पार्ट हमारा यहाँ पर और बचा हुआ है इसी में, अगर आप देखेंगे इसमें बीच वाला पार्ट ये वाला और था आपका, इतना क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर वाला, ये रहा ये वाला पार्ट, देख रहे हैं आप, क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर, ये चौथा पार्ट आएगा अपना। तो मैंने यहाँ चौथा पार्ट भी यहाँ पर बना दिया है, ये चौथा पार्ट है आपका ये वाला, जिसमें मैं सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल पढ़ना होगा, जिसमें टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर आएंगे, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर। देन हमारे फिर आ जाएंगे यहाँ पर प्राइमरी बैलेंस बॉन्ड और सेकेंडरी बैलेंस बॉन्ड। फिर हम सिलिका सीट और एल्यूमिना सीट के बारे में पढ़ेंगे। देन टाइप ऑफ क्ले मिनरल आएंगे इसमें आपके केओलिनाइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट। अगर आप बीटेक का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो पहले यूनिट में मैंने जितने पार्ट बताए सबसे सवाल पूछे गए, जबकि ऑफिशियल सिलेबस में सिर्फ उन्होंने 2 शब्द लिख दिए कि सॉइल स्ट्रक्चर और क्ले मिनरल। अब सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर ये सब है, पूरा पार्ट है ये वाला। इसी में आपको जब हम क्ले मिनरल पढ़ेंगे तो पहले बॉन्ड पढ़ने पड़ेंगे, मैं प्राइमरी वैलेंस बॉन्ड और सेकेंडरी दोनों को। इसी में मैं सिलिका सीट और एल्यूमिनियम सीट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद टाइप ऑफ क्ले मिनरल आएंगे, इन्हीं में हमारी ये सीट का निर्माण होगा। केओलिनाइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट बहुत इंपोर्टेंट क्ले मिनरल है, ये वाले बहुत इंपोर्टेंट है, ये पूछे गए आपके बीटेक में भी। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं ऐड जरूर करूंगा। तो मेरा ये स्ट्रेटजी रहेगी सिंपल सी, यूनिट देखने में आपको कितना सा लग रहा था, सिर्फ इतना सा, और मैंने इसके टुकड़े कर दिए बिल्कुल अच्छे से सिस्टेमिक वे में, रिलेटेड टॉपिक एक साथ डाल दिए हैं इन्होंने, बीच बीच में कर रखा है। यहाँ सेकंड चैप्टर की चीजें, फिर बीच में फोर्थ की डाल दी, फिर से सेकंड चैप्टर पे आ गए ये लोग, फिर यहाँ थर्ड का डाल रखा है। तो काफी मिक्सअप दिया है आपका सिलेबस, बट मैं इसको बड़े ही आसानी तरीके से टॉपिक्स में चेंज करके पार्ट 1 इंट्रोडक्शन में 6 टॉपिक पढ़ेंगे हम। फिर हम आएंगे यहाँ पर पार्ट 2 में 1 से लेके टोटल 20 टॉपिक तक आएंगे हमारे यहाँ पर, ये वाले टोटल 20 टॉपिक तक है। फिर हमारा पार्ट 3 आएगा, इसमें 4 टॉपिक है। फिर हमारा पार्ट 4 आएगा, इसमें 4 टॉपिक है। तब जाकर के आपका पहला यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट होगा बच्चों, तब जाके पहला यूनिट कंप्लीट होगा। तो इसी तरह से मैं आपको बढ़िया से पढ़ाऊंगा। यहाँ मैंने एक छोटी सी झलक दी है आप सबको, ये देखने के लिए कि हम किस वे में पढ़ेंगे चीजों को, ताकि आपको बहुत आसान हो जाए, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। फिर आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरी मेहनत रहेगी भाई इसी 500-600 रुपए के कोर्स में। तो जो बच्चे रह गए कोर्स अपना ज्वाइन कर लीजिए, हमारी क्लासेस कल से ही स्टार्ट होने वाली हैं। कल मतलब 20 तारीख से, 20 अगस्त से मैं क्लास शुरू कर दूंगा, और एक लेक्चर 2 घंटे का कम से कम रहा करेगा। दोनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, 3-3 दिन लेकर के चलेंगे शुरुआत में, क्योंकि स्टार्टिंग में लगभग अगस्त भर में बच्चे कोर्स को ज्वाइन करेंगे, एडमिशन लेंगे, तो वो लोग लेट ना हो ज्यादा, उनका कोर्स पीछे ना रह जाए, इसलिए इस महीने 3-3 लेक्चर रहेंगे, 3 लेक्चर जियोटेक के, 3 लेक्चर स्ट्रक्चर एनालिसिस के, और 2 घंटे का एक लेक्चर रहा करेगा। लगभग 6-6 घंटे पढ़ा करेंगे हम पर वीक, दोनों सब्जेक्ट को बढ़िया से कवर करेंगे, बहुत आसान भाषा में। आप कहेंगे तो मैं कुछ डेमो आपको, डेमो भी एप्लीकेशन पे मिलेंगे बीटेक के। आप जीटेक वाली ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ऐप आपको, विंडो ऐप भी है, हालांकि आप क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं लैपटॉप में, दोनों है, विंडो ऐप भी है, एंड्रॉइड ऐप भी है इसका। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसे डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो होम पेज पे ही बीटेक कोर्सेज लिखा होगा, उसके अंदर क्लिक करेंगे तो सिविल 5th सेम में आप जाना। सिविल 5th सेम के अंदर आप सभी बच्चों को ये कोर्स, आपको 3 दिखेंगे कोर्स, ओनली जियोटेक का, ओनली स्ट्रक्चर एनालिसिस का, और एक कॉम्बो दिखेगा दोनों का। तो मेरे हिसाब से कॉम्बो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि पढ़ना तो आपको सारा ही है। तो अगर 2 सब्जेक्ट हमारे एंड से प्रोवाइड किए जाना, दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, आपको 200 रुपए का छूट भी मिल जाएगा, यानी 1200 की जगह 1000 रुपए में दोनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको कंप्लीटली। बहुत अच्छे वे में पढ़ाऊंगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा दोनों सब्जेक्ट को। आप लोग लंबे समय से मुझसे पढ़ते भी आ रहे होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कैसी भी। तो जल्दी से ज्वाइन करें कोर्स, कल से स्टार्ट करते हैं क्लासेस को, और समय हमने आई थिंक सो टाइम टेबल आपको अपलोड कर देंगे, तो उसमें देख लीजिएगा आप सब बच्चे। उम्मीद करता हूँ जानकारी सभी को स्पष्ट होगी। कुछ और आप अगर पूछना चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।